नंबर 3 देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स। बच्चों कोई एलिमेंट है उसका नाम एक्स बोल दिया इन्होंने वैसे तो आपको पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में एक्स हम किसी को नहीं बोलते हैं, जनरली एक्स हम किसको बोलते हैं, हेलोजेंस को बोलते हैं। मतलब एक्स क्या होता है, हेलोजन में तो कुछ भी आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एसिटाइन, ठीक है, ये होते हैं। लेकिन बात समझिए, यहाँ पे जो एक्स होगा कोई एलिमेंट, किसी एलिमेंट की बात करिए तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई ये हेलोजन ही होगा कोई, हम क्या करें, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों, तो ये एलिमेंट है। देखिए एक एलिमेंट हम आपको दिखाते हैं आपके समझने के लिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आइए फटाफट क्लियर कर देते हैं। देखिए जैसे बच्चों सिंबल है सोडियम का, ठीक है, तो सोडियम का सिंबल है Na, ये तो सबको पता है। सोडियम के एटम का सिंबल Na, नीचे 11 लिखा रहता है और ऊपर क्या लिखा रहता है 23, सही है। नीचे ये क्या लिखा है बच्चों, एटॉमिक नंबर, सबको पता है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक। और जब एटम न्यूट्रल होता है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, ठीक। और एटॉमिक नंबर हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, चाहे एटम न्यूट्रल हो चाहे ना हो। तो मतलब बात समझो बच्चों, यानी कि एटॉमिक नंबर जो होगा ना, NO का मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर जो होगा वो ऑलवेज किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ऑलवेज। ऐसा कब होता है, ऑलवेज, चाहे एटम न्यूट्रल हो चाहे ना हो, ठीक है। तो ऐसा तो ऑलवेज होता है, ठीक। न्यूट्रल का मतलब है कोई एटम इलेक्ट्रॉन कहीं निकाल तो नहीं दिया किसी एटम ने, या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं गेन कर लिया, ठीक है। वैसे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूट्रल एटम की ही बात करते हैं वो लोग। इस क्वेश्चन में भी न्यूट्रल एटम की बात करी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो बच्चों एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ऑलवेज ऐसा होता है, ठीक। और यही जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और ये इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल होता है। यानी कि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल। तो ये वाली जो बात हमने यहाँ पे लिखी है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होती है। मतलब इतनी बात तो ऑलवेज ट्रू होती है कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज नहीं ट्रू होता है। ये तभी ट्रू होता है जब एटम कैसा हो, न्यूट्रल। भाई चेक करो ना, कोई एटम अगर न्यूट्रल होगा तो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही तो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से मान लो 5 प्रोटॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, क्योंकि 5 प्रोटॉन की वजह से 5 प्लस आएगा और 5 इलेक्ट्रॉन की वजह से 5 माइनस आएगा। नेट चार्ज कितना होगा एटम पे, 0 होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, बात समझ में। तो ये जो बात हमने लिखी बच्चों की नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कब होता है, व्हेन द एटम इज न्यूट्रल। तो व्हेन द एटम इज न्यूट्रल तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव, और नेट चार्ज कितना आ जाएगा, 0, ठीक है बच्चों। इसके अलावा आपने पढ़ा है कि भाई मास नंबर कैसे निकालते हैं। नीचे तो एटॉमिक नंबर लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है, मास नंबर लिखा रहता है इसका, ठीक है। इसको कभी कभी एटॉमिक मास भी बोल दिया जाता है, लेकिन वो बहुत करेक्ट मीनिंग नहीं है, ये क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप ने क्लासेस करी होंगी तो देखा होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं इसको बोल देता हूँ क्या, मास नंबर बोल देता हूँ, ठीक। तो बच्चों ये जो मास नंबर होता है ये इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। ये भी सभी देखिए कुछ बच्चों को पता भी है, ठीक है। तो मास नंबर जो होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। ये बात होती है, इतनी बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम आपसे बोले भाई सोडियम के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन देना शुरू करो, तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन देंगे इसका एटॉमिक नंबर। कितना है इसका एटॉमिक नंबर बताइए, 11। बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर इसका 11 है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बता दीजिए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फिर मैं आपसे पूछूंगा एटम न्यूट्रल है, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ, मुझे आप बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बता दीजिए, तो आप लोग बताओगे सर एटम न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स में कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है। ये कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, चेक करते हैं इसको, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए, 11, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बच्चों आपसे मास नंबर पूछें, अब यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिख दें लेफ्ट में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे पूछें क्या, मास नंबर, तो आप कितना बताओगे, 23, ठीक है, ओके। और अगर एटॉमिक मास पूछें तो 23 U लगा देंगे पीछे, ये हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया हुआ। U मतलब यूनिट,
या AMU लगा दो, AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये देखिए मास नंबर कितना है इसका 23। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ मुझे, ये तो अभी तक नहीं बताया आपने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से चेक करो, मास नंबर कितना है 23, ठीक। तो भाई कुछ नहीं करना है, मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन लेफ्ट में आ जाएगा, तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब मास नंबर में से क्या माइनस कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। फिर भी जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा मैं आइए आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूले से। देखिए ये मास नंबर है आपका कितना 23, ठीक। तो आपने क्या करना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पर आपको देखिए ये मास नंबर के नीचे ना बच्चों, यहाँ पे मास नंबर के नीचे आपको क्या लिखना है, मास नंबर किसके इक्वल होता है बोलिए, नंबर ऑफ P लिख दिया, P का मतलब प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ N का मतलब न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 23। क्या गलत कर दिया बताइए, क्या गलत किया, सब कुछ तो सही है भाई। मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो बस मैंने मास नंबर के नीचे क्या लिख दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और इज इक्वल्स टू में 23 तो था ही, सही है ना। तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स के आपके पास, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन यदि दिया हुआ है, देखिए नंबर प्रोटॉन कितने 11 है, तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह क्या रखना है 11 और प्लस नंबर ऑफ N का मतलब न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 23। अब तो सबको सॉल्व करना आता है, ये 11 कहाँ जाएगा राइट में, तो 23 में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ सोडियम। और ये न्यूट्रॉन्स कहाँ मिलेंगे, सोडियम के न्यूक्लियस में, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं, सोडियम के न्यूक्लियस में, सबको पता है। तो 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 और 2 माइनस 1 1, तो 12 न्यूट्रॉन हो जाएंगे सोडियम के न्यूक्लियस में। कोई डाउट है, करना आ गया। अब हम आपको ये डायरेक्ट फटाफट बताते हैं बच्चों। देखिए ये जो नीचे लिखा रहेगा ये हमेशा क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और ऊपर जो लिखा रहेगा ये एटॉमिक मास होगा या मास नंबर होगा, ठीक है। आप अभी मास नंबर के इक्वल लेके चलिए इसको, ठीक, ये मास नंबर होगा। जब न्यूट्रॉन वो पूछें तो मास नंबर में से किसको माइनस कर दो, प्रोटॉन को, बस मास नंबर माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपका 12 न्यूट्रॉन्स। ये हमने आपको एक चीज़ करके दिखाई, कोई डाउट है। अब इसी के रिवर्स में भी कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X इज 15, ठीक। तो कोई एलिमेंट X है उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने बच्चों 15 है, तो आइए जरा लिख लेते हैं। तो X लिखा, बताइए अब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं इन्होंने हमें कितने दिए हुए हैं बताइए 15। एक बात बताओ बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 है, जैसे भाई सोडियम का सिंबल Na होता था, वैसे कोई एलिमेंट X होगा उसका सिंबल X हो गया, ठीक। अब नीचे हमें क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर लिखना है, ऊपर क्या लिखना है, मास नंबर लिखना है। मास नंबर आपको कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलेगा, ठीक है ना। तो सुनिए अभी इलेक्ट्रॉन्स किसमें कितने हैं, इसमें 15 है। एक बात बताओ बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहें इस क्वेश्चन में बच्चों, तो ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और यही क्या होगा एटॉमिक नंबर, सही है। तो 15 इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है 15। तो यहाँ नीचे कितना लिखेंगे हम लोग 15, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं हम लोग, कोई डाउट है। अब ऊपर क्या लिखना है, मास नंबर, लेकिन मास नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों, यहाँ से चेक करो, मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो चेक करिए क्वेश्चन में आपको जरूर क्या दिया रहना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिया रहना चाहिए। पता है क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो किसके इक्वल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के। चेक करो, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, ठीक है। ये बोलेंगे नहीं एटम न्यूट्रल, लेकिन आपको मान के चलना है कि एटम न्यूट्रल है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह हम कितना रखेंगे यहाँ पर बताइए 15, और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्वेश्चन में पक्का दिए होंगे, पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, तो 16 प्लस 15 कितना हो गया बताइए 31। तो मास नंबर कितना आ गया 31। तो यहाँ पर हमको ऊपर क्या लिखना है 31। तो एलिमेंट का ये देखिए ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा एलिमेंट का, ठीक है। यही पूछा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। तो 31 ऊपर होना चाहिए, 15 नीचे। चेक करिए कहाँ पे दिया बच्चों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए। हाँ, सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है, मास नंबर तो सही है लेकिन एटॉमिक नंबर तो 16 हो नहीं सकता, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वाले में क्या प्रॉब्लम है, एटॉमिक नंबर सही दिया हुआ है, मास नंबर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, इसमें तो बहुत ही प्रॉब्लम है ना, ना तो इसमें मास नंबर सही दिया ना तो एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर ली।